नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो है चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस स्टूडेंट का रहने वाली में बात करें नीट यूजी एग्जाम परीक्षा 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट आया है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान कि सर हमारे 250 नंबर है, 290 नंबर है, 300 नंबर है, 350 मार्क्स पर क्या मुझे जीएमसी कॉलेज मिलेगा। क्योंकि मन में सवाल एक ही स्टूडेंट के हजारों कमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं कि सर हमारे इतने कम नंबर है, क्या मुझे कितने रैंक पर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। 37% छात्रों को इस बार जो है गवर्नमेंट कॉलेज इस बार जो है मिलने जा रही है। क्योंकि एमबीबीएस की जो है सीटें इस बार जो है बहुत अच्छी खासी बढ़ाई गई हैं। एमबीबीएस कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आप जो है यहाँ पे पछताएंगे। आपको एमबीबीएस की सीटें नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको बताने वाले हैं किस तरीके से कौन से गलती की वजह से स्टूडेंट है यहाँ पे एमबीबीएस की सीट जो है अलॉट नहीं होती है। तो ये गलती आपसे भी ना हो। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, जी हाँ साथियों, आपको बता दें आप लोग की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन आपको बता दें नोटिस जारी कर दी गई है और कब से आप लोग अपनी जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी इसमें 4 लाख रैंक पर आपको जो है जीएमसी कॉलेज मिलेगा। आप लोग का कितना रैंक बन रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और अपना जो है रियल स्कोर जरूर बताना है। क्योंकि आप लोग का जो है यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और अपना जो है स्कोर कार्ड आप लोग देख लिए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे। सभी को अपना रियल स्कोर पता चल चुका है और सभी की रैंक आपको पता चल गई होगी कि हमारी कितनी रैंक है और कितने रैंक पर जो है बता दें आप लोग को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि 37% छात्रों को इस बार जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ये जो ये जानकारी समझने की कोशिश करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। अभी तक आपने बहुत जगह किताब देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं भी एक्चुअल किताब की आवश्यकता नहीं मिलेगी। किस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कितने रैंक पर आपको यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, कितने रैंक पर आपको जो है लाना अनिवार्य है, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। चलिए बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छपके आया हुआ ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे नीट रिजल्ट जो है आने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि मन में सवाल एक ही स्टूडेंट के है कि सर हमने अपना रिजल्ट जो है देख लिया है, अब मुझे आगे की प्रक्रिया बताइए। तो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आप अपना जो है सबसे पहले आप अपना स्कोर कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। स्कोर कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना होगा। क्योंकि आपको एडमिशन तक यहाँ पे काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक का आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड का लगने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लेना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, ऑल इंडिया जो है रैंक देखनी है और कैटेगरी रैंक आपको देखनी होगी, जो हम आपको वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं कि आप लोग जो है ऑल इंडिया रैंक क्या रहेगी और कैटेगरी वाइज आपकी रैंक क्या रहेगी। उसके बाद आपको देखना होगा परसेंटाइल आपको देखना और कैटेगरी वाइज आपको स्टेटस चेक करना होगा। ये सारा आपको जो है जो भी आपको बता रहे हैं ये वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए अंत तक बने रहना। इसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखें, क्योंकि काउंसलिंग जो है बहुत जल्दी आप लोग की शुरू हो जाएगी। लगभग यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि 30 जुलाई से आप लोग का यहाँ पे काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको बता दें काउंसलिंग के 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 3 राउंड होते हैं, जिसमें काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आपको बता दें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही तैयार रख लेना होगा। सबसे पहले आपका नीट यूजी का आपको बता दें एडमिट कार्ड आपका अनिवार्य है, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया है तो उसका स्कोर कार्ड आपको बता दिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका जो कैटेगरी वाइज आपका सर्टिफिकेट होगा, इसके बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा, यदि अप्लाई होता है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी फिजिकल हैंडीकैप आपका यदि लागू होता है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगने वाली है, सिग्नेचर आपका रहेगा। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा और माइग्रेशन यदि मांगा जाए तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट जो है कई फोटोकॉपी आपको जो है यहाँ पे कम से कम 3 से 4 सेट इसके जो है फोटोकॉपी आपको रेडी करके रख लेना होगा। उसके बाद बात करते हैं, ये नोटिस आपको जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा जो है रिलीज की गई है 16 जुलाई की। जब आप लोग का रिजल्ट आया था उसी दिन ये जो है आप लोग की यह नोटिस रिलीज की गई थी और इस वीडियो के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी, आप इसको देख भी पाए होंगे। 11 लाख कैंडिडेट है इस परीक्षा को, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और एग्जामिनेशन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे 13 लैंग्वेज में आप लोग का एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपको जो ये आंकड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 19 कैंडिडेट, मात्र 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 700 से 720 के बीच में इनका स्कोर आया है। उसके बाद 1492 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 650 से उसके एबव में है और 10,160 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका जो है 600 से और 650 के बीच में स्कोर बना है। 90,780 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे जिसका भी स्कोर 500 से ज्यादा है, यानी मात्र 90,000 कैंडिडेट है जिसका 500 से ज्यादा स्कोर बना है। और इसके बाद जिसका भी 300 नंबर है, 400 नंबर है, 450 नंबर है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। तो सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कौन कौन से आपको जो लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पे टोटल यहाँ पे बात कर रहे हैं पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी के सारी आपको जो स्टेट में आप लोग को जो
टोटल आपको बता दें एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात करें कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। जनरल में यहाँ पे बात करते हैं 2,91,000 कैंडिडेट जिस बार जो क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं 5,12,000 कैंडिडेट इस बार जो क्वालिफाई हुए हैं। एससी में 1,59,000 हुए हैं। एसटी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 63,000 क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट। और जनरल ईडब्ल्यू की बात करते हैं 95,026 कैंडिडेट है जो इस बार जो है जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यू से यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। वही हम मेडिकल यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप जो भी है कैंडिडेट मात्र 3,666 कैंडिडेट हैं जिस बार जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से आप बताने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे, ठीक है, ये आपको टॉप आपके जितने भी कैंडिडेट हैं ये लिस्ट आपको साझा कर रहे हैं। ये आपको जो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, आपको 138 कैंडिडेट है जिसमें टॉप यहाँ पे 690 से स्कोर यहाँ पे क्या हुआ है आया है, यानी टॉप रैंक आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट रैंक यहाँ पे जो लगी है पंजाब की स्टूडेंट है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्यन गुप्ता है जो आपको बता दे 99% यहाँ पे परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिला। ये एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा साथियों, थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, तीसरी रैंक है, चौथी रैंक है। और टोटल ये डाटा आपको जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें काउंसलिंग करने से पहले आपको अपनी जो है आप अपना जो है रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद आप सभी कैंडिडेट अपना स्कोर डाउनलोड करके रख लेना होगा। और स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ आपको जो उसकी रैंक भी आपको दिख रही होगी कि आप लोग की कितनी रैंक यहाँ पे निकल के आ रही है। क्योंकि आपको बता दें काउंसलिंग यहाँ पे जो नीट की होती है वो यहाँ पे रैंक वाइज होती है। कितने रैंक पर ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी या मिलेगी। तो सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करके रख लेना और यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग की कितने रैंक बन रही है, क्योंकि उसी रैंक के हिसाब से आप लोग की यहाँ पे जो है कट ऑफ बनने वाली है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑल इंडिया कोटा की आपकी जो 15% सीटें होती है जिसकी आपको कट ऑफ जो है थोड़ी सी ज्यादा जाती है। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। सारी जानकारी जो है यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये सारे टॉप लिस्ट आपको यहाँ पे एनटीए द्वारा रिलीज की गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे आपको बता दें नीट रैंक 5 लगी है, ओबीसी कैटेगरी है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये फीमेल कैंडिडेट है। इसके बाद आपको जनरल ईडब्ल्यू का आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से यहाँ पे आपको बता दें टॉप आपको बता दें टॉप अनरिजर्व यानी यूआर कैटेगरी से टॉप रैंक किसकी किसकी लगी है। ये डाटा पूरी तरीके से ये पीडीएफ आपको जो है चाहते हैं देखने के लिए तो वीडियो के अंत तक आप बने रहना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और ये पीडीएफ आपकी जानकारी जो है यहाँ पे डली हुई है। उसके बाद बात करते साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 2019 का आपको डाटा दिख रहा होगा, 2020 का दिख रहा है, 2021 का दिख रहा होगा, 22 का दिख रहा है, 23, 24, 25, 26 किस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट। 2019 में 15 लाख कैंडिडेट टोटल आवेदन हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे। 15,97,000 2020 में हुए थे, 16 लाख यानी 1 लाख कैंडिडेट 2021 में पड़े थे। उसके बाद नंबर ऑफ यहाँ पे 22 में 18 लाख हो गए थे, 2023 में ये संख्या 20 लाख हो गई थी और 2024 में आपके 24 लाख हो गई थी। और इसके बाद यहाँ पे घटी थी संख्या 22 लाख हो गई थी 2025 में और इस बार भी 22 लाख आपको यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड हुए थे कैंडिडेट। और कैंडिडेट अगर बात करते हैं 2019 में कितने अपीयर्ड हुए थे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14 लाख हुए थे, 13 लाख इसमें 2020 में हुए थे, 15 लाख 2021 में हुए थे, 17 लाख आपके 2022 में हुए थे। टोटल 2023 में अगर बात करते हैं 20,38,000 हुए थे, 23 लाख अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2024 में थे, 22 लाख यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 25 में हुए थे और 19 लाख कैंडिडेट 2026 में यहाँ पे टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में। एब्सेंट कितने हुए थे ये आपको दिख रहा होगा, कितने स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट हुए थे। फिर इसके बाद इंडियन स्टूडेंट कितने थे ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एनआरआई रैंक यहाँ पे जो है एनआरआई स्टूडेंट कितने हैं ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें से मेल का आपको दिख रहा होगा कितने स्टूडेंट है जो मेल है और कितने स्टूडेंट है जो फीमेल है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई मतलब अपीयर हुए थे। और यहाँ पे थर्ड जेंडर आपको दिख रहा होगा कितने 2014 में थे, 2019 में थे, 2026 में आपके कितने हैं। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी में टोटल जो है कितने कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं 53,000 हुए थे, उसके बाद 47,000 आपके 2020 में और यहाँ पे 66 लाख का ये ग्राफ आपको बता दें 66,000 का 2026 में हो चुका है। इसी तरीके से आपको जो है जनरल का दिख रहा होगा, SC ST का दिख रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यू का आपको दिख रहा होगा कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, रजिस्टर हुए थे कैंडिडेट। उसके बाद बात करते साथियों यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज में आपको बता दें लैंग्वेज नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको दिख रहा होगा, कितने कैंडिडेट है जिस लैंग्वेज
में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो इंग्लिश में अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे टोटल आवेदन किए गए हैं। 18 लाख 2026 में हुए थे, 12 लाख 2019 में हुए थे, 20 लाख आपको 12 लाख 2021 में, 2022, 24, 25, 26, इस तरीके से कितने लैंग्वेज में आपको सबसे कम अगर बात करते हैं उड़ीसा में अगर बात करते हैं 700 आपके 16 दिख रहे होंगे। और किस तरीके से यहाँ पे जो है किस लैंग्वेज में टोटल आवेदन जो है यहाँ पे रजिस्टर हुए थे कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं, ये ग्राफ आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको चाहे तो आप एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं साथियों, 2025 और 2026 में कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे, वो कितने कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे टोटल अगर बात करते हैं क्वालिफाइड हुए हैं। 2025 की बात करते हैं तो रजिस्टर हुए थे टोटल मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। मेल में 9,65,000 है और फीमेल कैंडिडेट 13 लाख यहाँ पे दिख रहा होगा। थर्ड जेंडर का बात करते हैं 11 है, मात्र 22 लाख कैंडिडेट है जो टोटल रजिस्टर्ड हुए थे और 22,09,000 टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे, जिसमें से मात्र 12 लाख यहाँ पे कैंडिडेट है जो क्वालिफाई हुए थे। जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं मेल का आपको दिख रहा होगा, फीमेल का दिख रहा है। जितने 12 लाख कैंडिडेट है जो यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। 2026 की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट रजिस्टर दिख रहा होगा मेल का और फीमेल का आपको दिख रहा होगा। 9 लाख जो है मेल का है, फीमेल का 13 लाख है। और टोटल कैंडिडेट यहाँ पे जो रजिस्टर हुए थे 22,79,000 यहाँ पे कैंडिडेट टोटल यहाँ पे रजिस्टर हुए। ये ऑफिशियल डाटा है साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल अपीयर कितने हुए थे, 19 लाख यहाँ पे आपको बता दें 99,000 कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 11,21,185 कैंडिडेट है जो टोटल इस बार जो क्वालिफाई हुए हैं 2026 में। जिसमें मेल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल कितने हैं, 4,67,000 है और 6,54,000 टोटल कैंडिडेट फीमेल के लिए हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज, आपको दिख रहा होगा साथियों कैटेगरी वाइज जो है कितने कैंडिडेट जो आपको यहाँ पे टोटल जो है क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पे ओबीसी का सबसे बात करते हैं 2025 का ग्राफ दिख रहा है, 2026 का आपको दिख रहा होगा, जिसमें 2026 में ओबीसी में 5 लाख कैंडिडेट जो टोटल यहाँ पे जो है क्वालिफाई हुए हैं। एससी के लिए 1,59,000 हुए हैं, एसटी में अगर बात करते हैं 63,000 हुए हैं, 2,91,000 आपके जनरल के हुए हैं और 95,000 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए हुए हैं। टोटल 11 लाख आपको बता दिए। और किस तरीके से आपको रैंक वाइज जो है कितने रैंक पर आपको बता दें कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और किस तरीके से आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग करना होगा और किस तरीके से आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करना होगा। ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी साथी। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा किस स्टेट में टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा अपीयर कितने हुए, रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सारी के सारी आपको जो है सभी के सभी स्टेट की आपको यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे साथियों टोटल रजिस्टर्ड हुए थे 2026 में, अपीयर कितने हुए और क्वालिफाई कितने हुए। ये ग्राफ आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं टोटल कितने सरकारी सीटें हैं और किस तरीके से प्राइवेट सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट पे आपकी जो है 35 टोटल कितनी है गवर्नमेंट आपकी जो है कॉलेज है और प्राइवेट में आपके 32 कॉलेज है। टोटल मिला के आपके 67 आपके जो है टोटल कॉलेज है। महाराष्ट्र में आपके जो है टोटल 67 कॉलेज में 32 आपके गवर्नमेंट है, 35 आपके जो है यहाँ पे प्राइवेट है। तमिलनाडु में आपके जो 72 कॉलेज है जिसमें से आपके 38 गवर्नमेंट के हैं और 34 आपके प्राइवेट है। राजस्थान में अगर बात करते हैं 26 गवर्नमेंट कॉलेज है, 10 आपके प्राइवेट है, टोटल मिला के 36 है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो आपको 23 टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, 17 आपके जो प्राइवेट कॉलेज है, टोटल मिला के आपको दिख रहा होगा 40 है। पश्चिम बंगाल में 26 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, 7 आपकी प्राइवेट कॉलेज है, टोटल मिला के आपके 33 टोटल मिला के कॉलेज है। तेलंगाना में आपको दिख रहा होगा 28 गवर्नमेंट कॉलेज है, 28 आपके प्राइवेट कॉलेज है। मध्य प्रदेश में 15 गवर्नमेंट कॉलेज है, 12 आपकी प्राइवेट कॉलेज है, टोटल मिला के 27 टोटल गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के है। बिहार में टोटल 21 कॉलेज है, हरियाणा में 15 कॉलेज है, उड़ीसा में 15 कॉलेज है, दिल्ली में आपके 10 कॉलेज है, गवर्नमेंट में आपके 8 हैं, प्राइवेट के आपके 2 हैं। चंडीगढ़ में 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद जो है केरल में 12 आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, 21 आपके जो है प्राइवेट कॉलेज है, टोटल मिला के 33 है। आंध्र प्रदेश में आपके जो है यहाँ पे टोटल 37 कॉलेज है, कर्नाटक में 69 कॉलेज है, 8 आपके उत्तराखंड में है, 12 आपके पंजाब में है। उसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार का, आपको दिख रहा होगा सभी के सभी स्टेट की आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश में 1 है, उसके बाद 13 आपके असम में है, चंडीगढ़ में आपके जो 14 है, दादर नगर हवेली में आपके 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, गोवा में आपके जो 1 है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश में 8 टोटल कॉलेज है, जम्मू कश्मीर में 12 आपके टोटल कॉलेज है, झारखंड में आपके टोटल 9 गवर्नमेंट जिसमें 7 गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 आपके प्राइवेट कॉलेज है। इस तरीके से सभी के सभी आपको बता दें सभी राज्य की आपको बता दिए कितनी गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलेज है और कितनी आपकी प्राइवेट टोटल मिला के कितनी है साथियों सीटें हैं, कितनी आपकी प्राइवेट कॉलेज है और कितनी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर मुझे कितने नंबर पर जो है यहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि 15% सीटें आपकी जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा की होती है और इसकी थोड़ी सी कंपटीशन जो होती है वो अधिक होती है। जनरल से अगर आप हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो अगर आपके जनरल से 29,000 से 30,000 के बीच में रैंक आ रही है, यानी 29,000 से 30,000 के बीच में रैंक आप लोग की बन रही है, बिल्कुल आप जो है जनरल से हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा सकते हैं। ओबीसी से हैं, 30,000 से 31,000 के बीच में आपकी रैंक बन रही है, बिल्कुल आप जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप बताते 32,000 से 33,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा सकते हैं। EIR क्यों हम बात करें इसमें ऑल इंडिया कोटा। SC की बात करते हैं तो यहाँ पे 1,42,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप जो है SC कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा सकते हैं। और ST की बात करते हैं 1,70,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं साथियों, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। MBBS एडमिशन के लिए यहाँ पे 2026-27 की अगर बात करते हैं तो NTA एडमिशन एकेडमी सेशन 2026 के लिए आपको बता दें स्टेट वाइज आपकी जो MBBS सीटें मैट्रिक्स जो है ये आपको बता दें गूगल के एक आर्टिकल में ये सारी चीजें जो है डिटेल में लिखी हुई है। ये गूगल का आपको बता दें ये आर्टिकल है जिसमें आपको ये जानकारी बता रहे हैं। इस बार जो है टोटल मिला के 9,911 नई MBBS की सीटें जो है इस बार से जोड़ी जा रही है, जिसमें अब तक आपको बता दें 823 मेडिकल कॉलेज है जो NIM संस्थाओं को छोड़कर टोटल मिला के यहाँ जो है MBBS की सीटें जो है 1,36,939 MBBS की सीटें जो है उपलब्ध है। नई सीटें जो है नई मेडिकल कॉलेज और मौजूदा गवर्नमेंट कॉलेज को सीटें जो है बढ़ाने की मंजूरी जो है प्रदान की गई है। और इस तरीके से आपको ये सारा डाटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों, सबसे अधिक सीटें जो है बढ़ने वाले राज्य कौन से हैं, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक की सबसे पहले बात करते हैं तो कर्नाटक को जो है यहाँ पे 1307 की सीटें जो है टोटल मिला के बढ़ने वाली हैं और यहाँ पे आपको बता दें 15,339 आपके जो 95 टोटल सीटें हो चुकी हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपकी जो है टोटल MBBS में 950 सीटें बढ़ चुकी हैं और जिसमें आपके 13,999 टोटल मिला के MBBS की सीटें हुई हैं। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आपकी 900 सीटें आपकी जो है इस बार बढ़ने वाली है, जिसमें 8,080 आपकी टोटल सीटें MBBS की रहेंगी। पश्चिम बंगाल में आपको जो है 825 सीटें बढ़ेंगी, जिसमें 7200 आपकी जो टोटल मिला के MBBS की सीटें रहने वाली है। तेलंगाना की बात करते हैं तो 810 आपकी जो सीटें बढ़ने वाली है, जिसमें 10,250 टोटल मिला के सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं 800 सीटें आपकी जो यहाँ पे जो बढ़ने वाली है MBBS की, जिसमें 14,000 आपकी जो टोटल सीटें रहेंगी किसमें, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज की MBBS की। इसके बाद बात करते हैं बिहार। तो बिहार में अगर बात करते हैं तो 740 आपकी सीटें बढ़ने वाली है, जिसमें 4,160 टोटल मिला के आपकी सीटें हो जाएंगी। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो 400 सीटें आपकी बढ़ने वाली है, जिसमें 13,099 टोटल मिला के आपकी सीटें जो है महाराष्ट्र में MBBS की रहने वाली है। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी मुख्य अपडेट के बारे में। अगर बात करते हैं MBBS एडमिशन 2026-27 जो है देश भर में लगभग 10,000 नई सीटें जो है बढ़ाई गई है, जिसमें मेडिकल छात्रों के लिए शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेज अगर बात करते हैं मतलब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपके प्रवेश के अवसर में सबसे अधिक हो गए हैं, जिसका भी यहाँ पे 300 नंबर है, 350 है, 400 नंबर है। तो भाई बिल्कुल आपको जो है निराश नहीं होना है। आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सबसे पहले करना होगा और फर्स्ट काउंसलिंग में आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो है काउंसलिंग करना होगा, उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज करना होगा। कम से कम 200-300 गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो यहाँ पे बता दें चॉइस करना होगा और इस हिसाब से आपको बता दें सबसे पहले फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड की आपकी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आएगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी कैसे चॉइस फिल होगी, सीट अलॉटमेंट होगा, फीस पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड राउंड आएगा, उसके बाद आपकी थर्ड राउंड आएगा। तो टोटल मिला के आपको बता दें 3 राउंड इसके आते हैं और तीनों राउंड में आपको जो है किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाली है। उसके बाद बात करते साथियों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे पहले विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। यहाँ पे जो है 90% चांस होता है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग अगर आप करते हैं तो आपका 90% चांस होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे बता दें काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दें काउंसलिंग नीट की जो है 2 प्रकार की होती है। पहला होता है ऑल इंडिया कोटा, यानी 15% जो सीटें होती हैं वो आपको बता दें ऑल इंडिया कोटा की होती हैं। इसमें पूरे भारत की सरकारी मेडिकल कॉलेज में 15% सीटें जो है एडमिशन लिया जाता है। इसकी काउंसलिंग जो है MCC द्वारा कराई जाती है। और दूसरा आपको बता दें स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है, जिसमें 85% सीटें जो होती है वो आपके राज्य से संबंधित जो है यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है। अगर आपका आपके राज्य में डोमिसाइल है तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग जरूर करें।
ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश है, तो सबसे पहले आप स्टेट कोटा काउंसलिंग करें। और अगर आपका स्टेट कोटा काउंसलिंग में नहीं आता है तो फिर आप जो है यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग की प्रोसेस अगर बात करते हैं तो आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग आपकी होगी। सबसे पहले आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉक होगा, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा, और इसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद आपको जो यहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ये सारा आपको बता दिए। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज कैसे चुनना होगा। तो सबसे पहले आप अपने मार्क्स जो है नहीं, बल्कि आप यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक देखना होगा, क्योंकि काउंसलिंग रैंक के आधार पर होती है, मार्क्स के हिसाब से नहीं। तो आपको क्या करना होगा कि आपके मान लीजिए कि 280 नंबर आ रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि हमारी रैंक कितने पर लग रही है, क्योंकि आप लोग बता दें कि आपके जो रैंक के आधार पर ही आपको यहाँ पे जो सीट अलॉट की जाती है। तो अनुमानित रैंक जो है बनाम मार्क्स यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यह सामान्य अनुमान है, वास्तविक रैंक हर साल यहाँ पे बदलते रहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर आपके 650 मार्क्स हैं तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपके मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। और अगर आपकी बात करते हैं 620 से 650 के बीच में, तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो है मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको 580 से 520 के बीच में है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की अच्छी संभावना है। और 500 से 580 के बीच में कई राज्यों में गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने की संभावना यहाँ पे रहती है, जिसका भी 400 से 500 के बीच में है। तो कैटेगरी और स्टेट के अनुमान यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है यहाँ पे संभव होगा, प्राइवेट कॉलेज की अच्छा एक विकल्प रहेगा। 250 से 400 मार्क्स वाले क्या करना होगा, तो मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको बता देते हैं यहाँ पे जो है कि क्या क्या आपको रहेगा, तो वेटरनरी आपको मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा, बीयूएमएस मिलेगा और बीटीपी मिलेगा। ये सारी के सारी आपको जो है 250 से 400 मार्क्स वाले आपको बता दें। बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये सभी को सभी कोर्सेज के आप क्या कर सकते हैं, स्टेट कोटा काउंसलिंग जरूर भरें, क्योंकि कुछ कैटेगरी में गवर्नमेंट सीटें जो है मिल सकती हैं। इसलिए आप बता दें ये सभी कोर्सेज के आप जो काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है कि सर मेरा 250 से 400 मार्क्स वाले जो है कैंडिडेट जो है क्या करें, क्योंकि एक ही सवाल है कि घबराए हुए हैं कि हमारा हो सकता है, इस बार नहीं हो सकता, क्या एडमिशन में हमारा नाम आएगा या काउंसलिंग हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा नंबर बहुत कम है। तो आप बता दें घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। इतने रैंक पर आपको जो है क्या करना होगा, आपको अच्छी से अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप इसी को क्या करना है, फॉलो करके आप अपने क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज का एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। सबसे पहले अगर आपके 250 से 400 के मार्क्स में अगर आपका नंबर आ रहा है तो क्या करना होगा, स्टेट कोटा आपको जो है काउंसलिंग भरना होगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी आपको भरना होगा, यानी दोनों भरना, स्टेट कोटा भी आपको करना होगा काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा भी काउंसलिंग आपको करना होगा। प्राइवेट कॉलेज आपको देखना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज देखनी होगी और बीएमएस को इग्नोर ना करें। आयुष कोर्सेज भी आपके लिए अच्छे एक विकल्प होते हैं। चॉइस फिलिंग की टिप्स अगर बात करते हैं, आप लोग की चॉइस फिलिंग की क्या टिप्स है, तो ये अगर बात करते हैं, कभी भी केवल एक कॉलेज आपको नहीं भरना है। सबसे पहले गलती स्टूडेंट यही करते हैं कि एक कॉलेज भर के और इसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं। तो चॉइस फिलिंग करते समय आपको एक गलती नहीं करना है कि एक कॉलेज आपको नहीं भरना है, कम से कम आपको जो है 100 से 300 चॉइस करनी होगी। इसके बाद ड्रीम कॉलेज आपको डालना होगा, इसके बाद आपके रिचेस कॉलेज डालना होगा, सेफ कॉलेज, और सभी आपके शामिल होने चाहिए। यानी जो भी आपके 100 से 300 कॉलेज भरेंगे आप, उसमें से सभी ये कॉलेज आपके जो होने चाहिए। ये किन गलतियों से आपको बचना होगा, आपको बता दें रजिस्ट्रेशन देर से नहीं करना है। जैसे आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा, या आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको अधूरे नहीं रखना होगा, डॉक्यूमेंट आप अभी से ही रेडी करके लीजिए। चॉइस लॉक ना करें जब तक आपको यहाँ पे जो है आप बता दें सही तरीके से कॉलेज ना भरे हो। केवल एक कॉलेज आपको नहीं भरना होगा, पिछले वर्ष की कट ऑफ देखे बिना चॉइस फिलिंग नहीं करना है। क्या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर बात करते हैं तो यदि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है, जिसका भी 150 नंबर है, 180 नंबर है, 200 नंबर है, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट आपका राउंड जो होगा उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज को आपको जो काउंसलिंग कराना होगा। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो यहाँ पे नहीं आता है तो दूसरे काउंसलिंग में आपको जो प्राइवेट कॉलेज आपको लेना होगा। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले टोटल फीस उसकी जाननी होगी, हॉस्टल के बारे में, हिडन चार्ज क्या है, बॉन्ड क्या है, ये सारी जानकारी जरूर आप ले लें और उसके बाद ही आप इसका क्या करें, एडमिशन लें। उसके बाद बात करते हैं 250 से 400 के बीच में आपको जो है कौन कौन से यहाँ पे अगर बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे, तो 250 से 280 के बीच में आपको बीएमएस मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा, बीयूएमएस मिलेगा, प्राइवेट एमबीबीएस भी आपको मिल जाएगा कुछ कॉलेज में, और स्टेट काउंसलिंग आपको कराना होगा। 280 से 300 के बीच में अगर आपका नंबर है तो प्राइवेट में एमबीबीएस आपको जरूर मिल जाएगा, और यहाँ पे बीडीएस भी आपको मिल जाएगा। 300 से 330 के बीच में आपको कुछ राज्यों की कैटेगरी के अनुसार जो गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने की संभावना होती है, और 330 से 350 के बीच में अगर बात करते हैं तो स्टेट कोटा काउंसलिंग आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद बात करते हैं 350 से 400 के बीच में कई राज्यों में यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की संभावना होती है मिलने की, अन्यथा आपको प्राइवेट एमबीबीएस तो आपको दौड़ते हुए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
सबसे पहले बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे जो है लेवल का आपको बारे में स्टार के बारे में हम यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है बहुत ज्यादा है, और इसके बाद एमबीबीएस सीटें आपकी लगातार बढ़ रही हैं और कंपटीशन भी आपका जो बहुत ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं क्या चांस रहेगा, तो अगर बात करते हैं 680 से अगर आपका है तो टॉप आपको जीएमसी कॉलेज मिलेगा किसमें, यूपी में 650 से 600 के बीच में अगर आपका एक्सलेंट है। उसके बाद अगर बात करते हैं 620 से 650 के बीच में वेरी गुड आपका जो है बिल्कुल मिलेगा, और 590 से 620 के बीच में गुड आपका यहाँ पे चांस है, और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 530 से 560 के बीच में। कैटेगरी वाइज और डोमिसाइल पर आपको निर्भर करेगा कि आपको यहाँ पे टॉप कॉलेज आपके गवर्नमेंट मिलेंगे। अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज अगर बात करते हैं तो यहाँ पे केजीएमयू लखनऊ है, इसके बाद जीएसबीएम कानपुर है, इसके बाद एलएम आपका प्रयागराज है, बीआरडी आपका गोरखपुर है, एसएन मेडिकल कॉलेज आपका आगरा में है, एलएलआरएन आपका जो है मेरठ में है। ये टॉप आपको जो है मेडिकल कॉलेज आपको बता दिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप बता दें मध्य प्रदेश के लिए आपको जो है एमपी स्टेट काउंसलिंग आपको सबसे अच्छा विकल्प जो है माना जाता है, जिसमें 650 से आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, जिसका भी 610 से 650 के बीच में एक्सेलेंट चांस है, 580 से 610 के बीच में आपका गुड चांस है। उसके बाद पॉसिबल है 550 से 580 के बीच में, 520 से 550 के बीच के बॉर्डर लाइन पर आप हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें टॉप कॉलेज आपको बता दें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, बीएमजी इंदौर है, इसके बाद एनएसजी आपका जबलपुर है, और जीआरएमएस ग्वालियर है, और एसएस आपका एमसी आपको बता दें रीवा में है। ये टॉप आपके कॉलेज हैं जहां आपको क्या करना होगा, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। बिहार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर सबसे स्टेट कोटा काउंसलिंग है तो यहाँ पे बिहार है। भारत के सबसे अधिक जो है कठिन स्टेट कोटा जो है भारत में सबसे यहाँ पे जो राज्यों में से बिहार है, जहां आपको बता दें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसमें 680 पर अगर बात करते हैं तो एक्सीलेंट आपका चांस है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके बाद जो है 680 से 680 के 50 के बीच में गुड चांस है, 620 से 650 के बीच में बॉर्डर लाइन है, और 600 से 620 के बीच में कैटेगरी वाइज आपका निर्भर करता है। उसके बाद बात करते हैं आपके टॉप कॉलेज आपको बता रहे हैं, पीएम सीएच आपका पटना है, एनएमसीएच आपका पटना है, उसके बाद आईजीआईएमएस आपका जो है, इसके बाद आपको ये टॉप कॉलेज आपको दिख रहे हैं। उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का आपको दिख रहा होगा 680 अगर आपका नंबर है, एक्सीलेंट चांस है, आपको एक ही फर्स्ट राउंड में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 650 से 680 के बीच में गुड चांस है, 620 से 650 के बीच में बॉर्डर लाइन पर है, और 600 से 620 के बीच में कैटेगरी वजह आपको निर्भर करता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेस्ट कॉलेज आपको बता दें तो यहाँ से एमएस आपको जो है आपको दिख रहा होगा रायपुर है, उसके बाद उदयपुर है, जयपुर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद आपको जो है आरयूएमएच आपको जो है जयपुर है, इसके बाद जेएमएच अजमेर है। उसके बाद झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको झारखंड का दिख रहा होगा 630 प्लस है, एक्सीलेंट है, 590 से 630 के बीच में गुड अटेम्प्ट है आपका, बिल्कुल आपका चांस है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 560 से 590 के बीच में पॉसिबल है, और 530 से 560 के बीच में बॉर्डर लाइन पर आप हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 620 से एक्सीलेंट चांस है आपका, 580 से 620 के बीच में गुड चांस है, 550 से 580 के बीच में पॉसिबल आपका मिल सकता है, और 520 से 550 के बीच में आपको बॉर्डर लाइन एरिया है। यहाँ पे टॉप कॉलेज अगर बात करते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा टॉप कॉलेज है छत्तीसगढ़ के, जहां आप काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद हाई कट ऑफ स्टेट बात करते हैं तो जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है राजस्थान की जाती है, फिर उसके बाद बिहार की जाती है, उसके बाद आपको बता दें दिल्ली की जाती है, हरियाणा की जाती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश की जाती है। यहाँ पे अगर दिख रहा होगा कि अगर बात करते साथियों मध्य प्रदेश के 3 स्टार है, यानी कम कट ऑफ रहती है, छत्तीसगढ़ की कम कट ऑफ रहती है, झारखंड की आपकी कम कट ऑफ रहती है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा हो गया, असम हो गया। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट काफी परेशान है कि सर मेरा 250 से 400 नंबर वालों के लिए क्या करना होगा। यदि आपके 250 से 400 मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट एमबीबीएस जनरल कैटेगरी की संभावना अधिकांश बड़े राज्यों में कम रहती है, लेकिन अगर आप छोटे राज्यों में करते हैं तो आपको एमबीबीएस जो है आसानी से मिल सकता है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू राज्य के डोमिसाइल और काउंसलिंग राउंड में आपको बता दें यहाँ पे अवसर जो है बदल सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग में अवश्य भरे, बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीटीपी हो गया, बीएससी नर्सिंग, अन्य कई सारे आप क्या कर सकते हैं हेल्थ कोर्सेज के विकल्प आप रख सकते हैं अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो। आगे की कुछ दिनों में आपको क्या करना होगा, तो काउंसलिंग के शेड्यूल आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद बात करते साथियों कितने रैंक पर आपको यहाँ पे जो है कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बात करते हैं यहाँ पे आपको बता दें नीट यूजी एआईआर ऑल इंडिया रैंक वर्सेस कॉलेज पर आपको बता रहे हैं 1000 से लेके 5 लाख तक का यहाँ पे आपको बता दें, जिसमें पिछले वर्षों के अनुमान में 15% कोटा ऑल इंडिया का था, स्टेट कोटा का 85% काउंसलिंग के साथ रिटर्न के अनुसार यहाँ पे आपको बता दें वास्तविक कॉलेज कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 यहाँ पे सारा डाटा आपको समझा रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 1 से 100 के बीच में रैंक है तो एमबीबीएस की संभावना आपकी 100% है। किसमें है, एम्स में दिल्ली में है, एमएएमसी दिल्ली में है, उसके बाद बीएमएमएससी दिल्ली में है, और ये आपको बता दें टॉप कॉलेज है। 101 से 500 के बीच में
में है तो यहाँ पे आपको एम्स भोपाल में आपको मिल सकता है, एम्स आपको जो है जोधपुर हो गया, उसके बाद भुवनेश्वर हो गया। ये टॉप कॉलेज आपको है जिसमें आपको बता दें इतने रैंक पर आपको जो है एमबीबीएस मिल सकता है। 500 से 1000 के बीच में अगर बात करते हैं तो यहाँ आपको टॉप कॉलेज दिख रहे होंगे, इसमें आपको आसानी से टॉप कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगा। 1001 से लेके 2000 के बीच के रैंक का अगर आप रखें तो यहाँ पे बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज हो गया। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज आपको दिख रहा होगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहना साथियों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करके जरूर ठोकना है। 2000 से 1 से लेके 5000 के बीच में रैंक में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5000 से 10000 के रैंक में आपको यहाँ पे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको ऑल इंडिया करना होगा। लगभग सभी राज्यों के अच्छे स्टेट कोटा जो है कोटा विकल्प होते हैं। उसके बाद 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको यहाँ पे जो आपको बता दी ये कॉलेज आपके हैं जिसमें भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के हैं और इसके बाद आपको बता दें सभी के सभी स्टेट के हैं। 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको करना होगा। नए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे 30,000 से 40,000 रैंक के बीच में। 40,000 से 50,000 के बीच में स्टेट कोटा काउंसलिंग जीएमएस कराना होगा। 50,000 से 75,000 के बीच में कम प्रतिस्पर्धा होती है गवर्नमेंट एमबीबीएस की। 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अगर बात करते हैं कुछ राज्यों में एमबीबीएस जो है यहाँ पे और प्राइवेट एमबीबीएस आपको जरूर मिल जाता है। 1 लाख से 1,50,000 के बीच में आपको बता दें प्राइवेट एमबीबीएस आपको मिल जाता है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। 1,50,000 से लेके 2 लाख रैंक के बीच में आपको जो प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस भी आपको आसानी से मिल जाएगा। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में अगर आप बात करते हैं बीएमएस मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपको ये कोर्स मिल सकते हैं प्राइवेट में। 3 लाख से 4 लाख के बीच में ये रैंक पर आपको जो आयुष कोर्सेस आपको मिल सकते हैं। और 4 लाख से 5 लाख रैंक अगर आपके बीएससी नर्सिंग आपको जो है और पैरामेडिकल प्राइवेट कॉलेज आपको जो है मिल सकता है। निष्कर्ष से अगर बात करते हैं अगर आपके नंबर यहाँ पे जो है 250 से 400 नंबर है तो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना। सभी काउंसलिंग और सभी चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से विकल्प मिल सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस नर्सिंग पैरामेडिकल में एक शानदार विकल्प हो सकता है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।